अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देखना शुरू कर दिए हैं सशक्त भारत न्यूज। आज हमारे साथ हमारे सहयोगी डिम्पल सिंह जी जुड़े हुए हैं और हम लोग आज गुरियाकुटी विधानसभा क्षेत्र के सुदूर देहात क्षेत्र से आने वाले नबीगंज प्रखंड कार्यालय के पास हैं और आज हम आपको आंखों देखा हाल दिखाएंगे और गुरियाकुटी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी समस्या तमाम समस्याओं पर बात करेंगे और यहाँ पे कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम लोग उनसे भी बात करेंगे और नबीगंज प्रखंड के जो जमीनी समस्याएं हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो लोग यहाँ जुड़े हैं उनको बारे में भी बताएंगे, दिखाएंगे और हर एक एक समस्या से आपको अवगत कराएंगे। आप देखते रहिए। गुरियाकुटी विधानसभा क्षेत्र के नबीगंज बाजार में मौजूद है। गुरियाकुटी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए नबीगंज प्रखंड के जमीनी स्तर के कुछ सवालों पर बात करेंगे, यहाँ के आम जनता से जुड़ेंगे और इस कवरेज के लिए हमारी सशक्त भारत टीम लगभग पूरी फौज यहाँ पहुंची हुई है। हम एक एक चीज जमीनी स्तर पर आपको दिखाएंगे, जहाँ कुछ लोग सामने इकट्ठा भी है उनसे भी बातचीत करेंगे और हर एक एक मुद्दे पर हम सवाल करेंगे और यहाँ के जनप्रतिनिधि से जुड़े हुए मामले भी बात करेंगे। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे साथ। गुरियाकुटी कुछ सम्मानित लोग हैं हम लोगों के साथ, इन सब लोगों से हम लोग बारी बारी से बात करेंगे और इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये नबीगंज बाजार है जो कि गुरियाकुटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन ये गुरियाकुटी विधानसभा क्षेत्र का सबसे पिछड़ा हुआ प्रखंड में भी गिना जाता है और उसका वजह ये है कि इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी कई मुख्य रोड से नहीं है। इसके वजह से भी यहाँ के तमाम लोगों में रोष है। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सम्मानित जनता जो यहाँ के नबीगंज के सब नजदीकी लोग हैं, इन सबसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? जी अब्दुल रकीब। आप निवास कहाँ का? इसी प्रखंड का खवासपुर निवासी हैं, कांग्रेस अध्यक्ष नबीगंज। विधानसभा चुनाव सर पे है, हर तरफ सभी नेता लगे हुए हैं, सब लोग अपनी अपनी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। आपके यहाँ के चुनाव की स्थिति क्या है? हमारे यहाँ तो चुनाव की स्थिति अभी तक कोई पता खुला नहीं है किसको टिकट मिलेगा। अभी टिकट का इंतजार हो रहा है, 15 से 20 रोज के अंदर अंदर फाइनल होगी और ये गौड़ राजद का है। अभी जो वर्तमान स्थिति है आपके विधानसभा क्षेत्र के, उसके बारे में आप क्या कहिएगा? स्थिति तो वर्तमान स्थिति जो अभी विधायक आए हुए यहाँ कुछ विकास का काम तो हमारे यहाँ कुछ हो भी नहीं किया। यहाँ कुछ नहीं है, विकास जीरो पर है, ब्लॉक भी जीरो पर है, काम चलता है यहाँ का। आपके हिसाब से कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन आपके यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं ये लगातार बिहार विधानसभा के एकलौता ऐसा परिवार है जिनके चौथी पीढ़ी विधानसभा गई हुई। तो आखिर क्या ऐसा मामला है कि लगातार चौथी पीढ़ी विधानसभा पहुंच गई, आप कह रहे हैं कि कुछ काम हुआ नहीं है? चौथी पीढ़ी उनका फादर थे पहले, अब पिता भी रहे हैं, उनके दादा रहे हैं, परदादा रहे हैं और वर्तमान में खुद है। उस वक्त बाद में फिर राजद से जीते उनके परिवार के लोग और भी 2 बार बीजेपी से जीते हुए हैं। अभी विकास उनका कुछ नहीं। अभी यहाँ की क्या स्थिति है, क्या स्थिति बन रही है चुनाव में? आने वाले चुनाव में क्या हो सकता है? हारने जा रहे हैं, यहाँ से हारने जाएंगे, हार जाएंगे। महागठबंधन से किसके खेमे में सीट जाएगा, राजद में या कांग्रेस में? ज्यादा करके देखिए, दूसरी में 2-3-4 रोज में फाइनल होगी कि किसका टिकट क्लियर हो रहा है। अभी कंफर्म नहीं है, 15 तक फाइनल हो जाएगा। यहाँ के पंचायत के एक मुखिया जी हैं हमारे साथ, जो कि मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। इनसे भी हम जानेंगे, जो कि हालांकि ये राजद के नेता माने जाते हैं। इनका नाम नंद किशोर यादव है। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि यहाँ के परिदृश्य क्या है, यहाँ की परिस्थिति क्या है। आपका शुभ नाम? नंद किशोर राय। आप वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के मुखिया हुए, प्रखंड उपाध्यक्ष मुखिया संघ के हुए। आपके हिसाब से हम जानना चाहें कि आपके विधानसभा की क्या स्थिति है? मैंने किस मामला में स्थिति पूछ रहे हैं, स्पष्ट बोलिए। नहीं, हम हर तरह से आए। विकास में क्या स्थिति है? विकास तो हमारे प्रखंड मुख्यालय सामने आपका लोक रहा है, इसके बगल में हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, एक हॉस्पिटल प्रभारी है, वहीं MBBS डॉक्टर है, बाकी नहीं है। तो विकास तो आके आंख का सामने लोग गया।
दूसर का हमारे बाजार पर सीधे आए आए होंगे तो रास्ता देखिए ली कैसे होंगे। अभी ये दिखा, ये चीज दिखा हमें का सामने हम सिक्का सिक्का इतना ही करेंगे। अब रह गया मैंने जो कौन जीतेगा कौन हारेगा आपके मैंने अथी से बदलाव गोरिया कोठी निश्चित है। उस समय जो नूतन वर्मा को जो टिकट दिया गया, उनके टिकट मिलने के बाद उनके हम स्पष्ट आपके माध्यम से हम बोल रहे हैं कि उनके जात से चूक हो गया, उनके स्वजातीय लोग उनको वोट नहीं दिए, जिसके वजह से वे चुनाव जीत गए, हम लोग चुनाव हार गए। अब की गोरिया कोठी निश्चित बदलाव होगा, चाहे जिसको सिंबल मिल जाए। सिंबल मिलने किसकी ज्यादा संभावना है? किसको मिल जाए, अब इस पर नाम नहीं, खुलवाइए। पार्टी कौन सी है? पार्टी कौन सी? राष्ट्रीय जनता दल को हम मिलेगा और निश्चित बदलाव गोरिया कोठी होगा। बदलाव होने का मुख्य वजह क्या हो सकता है? क्यों कह रहे हैं कि बदलाव होगा? एकदम बदलाव होगा। क्या वजह क्या हो सकती है? अब वजह तो मान लीजिए जब समय आएगा, हम जाएंगे जनता के बीच, वो लोग जाएंगे जनता के बीच, तो स्पष्ट हो जाएगा कि बदलाव क्यों होगा। नहीं, आखिर कुछ कमी होगी, कुछ कारण होगा, वजह होगा। इस चीज को आप बताइए ताकि हमारी जनता भी जाना है कि क्या कमी है। बहुत कमी है। कुछ 1 2 4 कमियां जो हो तो बता दीजिए। मैंने अब नहीं बोलना चाहेंगे। अब देखिए हमारा प्रखंड मुख्यालय 94 का है, पैसा आकर पड़ा हुआ है, 32 करोड़ रुपया इसका पड़ा हुआ है। जमीन भी फाइनल है, आज तक इसका टेंडर नहीं हुआ। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी हम हाई कोर्ट लड़ते हैं, कभी कहीं लड़ते हैं। किसी से पूछ लीजिएगा, लोग जानते हैं कि आज भी थाना के लिए हमने हाई कोर्ट हम लड़ रहे हैं आज भी। स्थिति तो साफ सुथरा है, मैंने गोरिया कोठी बदलाव होगा, निश्चित बदलाव होगा। अब कारण जो भी हो, अब कारण स्पष्ट मत कराइए, जो भी हो बदलाव होगा, निश्चित बदलाव होगा। नहीं, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब लोग अपनी बातें खुल कर रखते हैं, तो कारण तो आप स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। तो जनता को इससे आप अवगत कराएंगे तभी जनता एक्टिव हो सकती है। कि हमारे सिवान जिले के स्वास्थ्य मंत्री मंगल बाबा हैं, क्या उनके हाथ से नहीं लगता होगा मेरा हॉस्पिटल? एक बुखार के भी रोगी एक टका भी तुरंत रेफर हो जाता है सिवान, ये भी तो विकास है जी। हमारे से जिले के तो मंत्री हैं, उनका घर है तो महाराजागंज में घर है जी। समस्याएं हैं, तमाम लोग जुड़े हुए हैं, हम हर एक व्यक्ति से जानेंगे, राय विचार जानेंगे। लेकिन आगे हमारे टीम के और सदस्य हैं। डिम्पल जी, हमारे अपना कुछ सवाल है जो कि इस लकड़ी पंचायत में अपने फंड से, अपने विधायक के निजी फंड से मात्र 500 फीट रोड कराए हैं माधोपुर, मात्र 500 फीट। ये विधायक जी का 5 साल का कार्यकाल है। 500 फीट अपने निजी फंड से 500 फीट रोड कराए मेरे लकड़ी ये अब तक के कार्यकाल का उनका कार्य है जी। हाँ, 500 फीट। अब विकास तो इसी से आपको बुझा जाएगा। मेरे अपने पंचायत का मैं बात बता रहा हूँ, जब आप खुलवा रहे हैं तो खोल देते हैं। नहीं, बिल्कुल, आप अगर किसी भी समस्या को खुल के रखिएगा तब जाके जनता उस पर ध्यान देगी। विकास है जी। हो सकता है कि अगर वो किए होंगे तो अपने वोटर के यहाँ किए होंगे, हम ही नहीं कहते हैं जो नहीं किए होंगे, वो अपने वोटर के यहाँ किए होंगे, लेकिन मेरे यहाँ तो नहीं किया है, मेरे पंचायत में तो नहीं किया, नहीं लगता है मेरे पंचायत में। कहीं जाकर मेरे पंचायत में अगल बगल देख लीजिएगा, नहीं लगता है कहीं। यहाँ नल जल सबका समस्या जो है वैसे ही, जैसे नल जल का भी आया वैसे पड़ा हुआ है, वैसे कुछ लोगों को, मुखिया लोगों का अपना फंड से कुछ चलता है, बाकी सब नीतीश कुमार का फेलियर है। कहीं भी नल जल। 1 मिनट जी बताइए, खरीद इधर तो रहा नल जल पर चलिए। जब तक मुखिया लोगों के जी में था 70 से 80% नल जल चलता था, उसमें कोई कहीं दो राय नहीं था। 10-20% नल जल माने कहीं खराब हो गया, चाहे कहीं वार्ड का झंझट हो गया कि उनके दरवाजे पर है, वे हार गए, हम चुनाव जीत गए तो वह नहीं चलाने, मैंने 10 से 20% का मतलब था। बाकी 80% नल जल चलता था। जिस दिन पीएचडी में ट्रांसफर हो गया उस दिन से एक भी नहीं चलता है, मेरे यहाँ तो एक भी नहीं चलता है। ये तो पूरे जिले की यही स्थिति बनी हुई है, बिहार की स्थिति यही बनी हुई है। अब नल जल एक शोभा की वस्तु बनी हुई है केवल। सोलर स्ट्रीट लाइट हम लोग लगा रहे हैं, सरकार का भी लगाना है। हाई कोर्ट में हम लोग केस भी किए, सिवान जिला केस किया था, हार भी गए। अपने मन से आता है लेकर, अब हम लोग जानते हैं कि बाजार में उसका 17,000 की 18,500 रुपया दाम है, 38,500 रुपया हम लोग का जाता है। आ जाकर देख लिए, कहीं जरता है कहीं नहीं जरता। पोल पे एक पे लाइट लगता है, पोल पे तो दोनों तरफ ना लाइट होनी चाहिए। लाइट की जो है ये उज्ज्वला योजना के तहत है, और ये हर जगह सामूहिक स्थान पे लगाना है। लेकिन हर जगह ऐसा हो रहा है, हर पंचायत में, कि जहाँ हमारे जो सबसे परिचित लोग हैं उन्हीं के दरवाजे पर लग रहा है। सब लोग चेहरे देख देख के काम कर रहे हैं। वोटर है, हमारा परिचित है, उन्हीं के दरवाजे पे लगा दो, बाकी हटाओ। कोई चिल्लाते रह जाए, कोई भी
नहीं ना ऐसा बात नहीं होना। नहीं लगा है मैंने हाँ नमस्कार। आज हम लोग पहुंचे हैं गोरियाकोठी विधानसभा के लकड़ी नबीगंज प्रखंड में, जहां बात करेंगे सम्मानित लोग हैं, यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, जनता है, जिनसे यहाँ का समस्या जानेंगे और जानेंगे कि गोरियाकोठी किसके सर पे चढ़ेगा ताज, कौन बनेगा विधानसभा का राजा। जी, एक चीज बताइए नेताजी कि यहाँ आपके विधानसभा में अभी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, नाम बहुत लोगों का खुलासा नहीं हुआ है, क्या लगता है कि किसके सर ताज चढ़ेगा? देखिए, किसके साथ ताज चढ़ेगा ये तो आप अभी तो गर्भ में कौन आ रहा है। जैसे कि दो गठबंधन मुख्य है, एक इंडिया गठबंधन है, एक एनडीए। एनडीए के तो सिटिंग विधायक है, ये स्पष्ट है। इंडिया गठबंधन से कौन आएगा अभी तो अस्पष्ट है। ओके है। अब बात यहाँ ये है कि आप ये पूछ सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के जो सिटिंग एमएलए हैं उनका हाल क्या है। तो जो सामने है उसके बारे में जान लीजिए कि इनका जो वर्तमान विधायक है, इनका ग्राफ बिल्कुल गिर गया। ओके, जैसे तो पब्लिक ओपिनियन होता है ना, तो कहीं से किसी कोने से, मैंने उनके पक्ष में नहीं, हाँ बहुत जो करीबी जो भाजपा के बहुत कार्यकर्ता होंगे, समर्थक, उनको तो मजबूरी है, वो तो झंडा लेके चलेंगे। लेकिन आम जो वोटर है, वोटर दल में बंधा हुआ नहीं होता, वोटर फ्री होता है। हम यहाँ थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे। गठबंधन में है, नीतीश सरकार में है, सरकार के साथ गठबंधन है। नीतीश सरकार नल जल शराबबंदी बहुत सारे कानून लगाई है, इतना सुविधा प्रोवाइड कर रही है जनता को, आखिर क्यों नाराज हैं आप अपने वर्तमान विधायक से? विधायक का काम पहले जानिए क्या होता है। विधायक का काम होता है कि बिहार की सरकार जो नीतियां बनाती है, उन नीतियों का जिला से लेकर के और उनके अपने असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में जितने अंचल एंड प्रखंड हैं, उन तमाम कार्यालयों में जा करके आम आदमी के साथ बैठ करके पदाधिकारियों के समक्ष बैठक करा करके जानना होता है कि सरकार ने जिन प्रगतिशील नीतियों को इम्पोज किया है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही होता है कि नहीं। तो क्या है, आप तक मेरी बात पहुंच जाने दीजिए। चाहे वो इंदिरा आवास का लाभान्वित हो, चाहे म्यूटेशन का सवाल हो, चाहे 5 किलो अनाज की बात हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, बहुत देर मैंने कितना 29 विभाग हैं। बिहार का प्रशासन चलता है पंचायती राज व्यवस्था के थ्रू। विधायक का काम ये होता है कि पंचायती राज व्यवस्था के थ्रू जो दरअसल में जिन नीतियों को चलाना है वो उस बेनिफिशियरी के यहाँ पहुंच रहा है कि नहीं। इसमें विधायक जी जीरो है। विधायक जी देखिए, ये ऐसी बात नहीं है कि हमें रोड बनवा दिए और उस रोड में कमीशन ले लिए, रोड को घटिया बना दिए तो और मैंने कि क्या कहें, भ्रष्टाचार का आलम हो गया। उसमें हमारे विधायक 1 नंबर पर है। रोड का उद्घाटन होता है, कमीशन घटक लेते हैं, रोड का क्वालिटी जो होता है, प्रिया जी हैं आई है, रोज लिख रही हैं, हरदिया से लेकर के रोड बनता है, मेटल और बालू एक साथ चल रहा है। ये है विधायक जी का करामात। इसलिए नो गुंजाइश। अब इधर आइए, इधर महागठबंधन एक घटक है, मैं भी एक पार्टी का लीडर हूँ, ऑल इंडिया फॉरवर्ड नेता सुभाष चंद्र बोस का। मेरे भी प्रत्याशी यहाँ से तो लड़ेंगे। जनता को फैसला करना है कौन इसको वोट देगी, कौन हार जाएगा, कौन जीत जाएगा। और हम लोग कैसे कह सकते हैं जी कौन जीतेगा? तो आपके कहने का मतलब है कि आपके विधायक मेले का मेरा आपके कहने का मतलब है कि विधायक जी आपके प्रखंड में नहीं आते हैं, समस्या नहीं आने वाला काम, समस्या नहीं, समस्या यहाँ का लोगों का नहीं सुनते हैं। नहीं, जैसे आने जाने की बात छोड़िए, मैंने तो इन द होल बता दिया कि जो मेरी जिम्मेवारी है, विधायक की क्या जिम्मेवारी। अच्छा, आप कह रहे हैं पता है उस जिम्मेवारी में मेरे विधायक जी विफल है। नहीं, आप कह रहे हैं कि सड़क बनाया है, बहुत सारा सड़क बना है, उद्घाटन किया। अभी हम लोग आ रहे थे तो मार्केट में दिखा है कि एक वहाँ पानी पूरा गड्ढा है, पानी लगा है। तो आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि बहुत सारा सड़क बना है, हम लोगों को तो कहीं दिखा नहीं। तो बढ़िया है, वही तो बात मैं भी कह रहा हूँ कि बना कहाँ है, बना होता तो आपको दिखता, लेकिन तो यही पर गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है। फिर भी उनका सरकार तो अच्छा काम कर रहा है, नल जल योजना है, सड़क है। सरकार अच्छा काम करती, नल जल अच्छा ही होता तो आप तो आपके सरकार के प्रबुद्ध वर्ग में से, सरकार नहीं समाज के प्रबुद्ध वर्ग में से आते हैं। क्या ये 7 निश्चय योजना
पास है कि फ्लॉप है? नहीं, ये हम कैसे कह सकते हैं, ये तो आप बताइएगा ना। आप इस देश के नागरिक भी हैं और 7 निश्चय योजना फ्लॉप है सरकार का। जितना भी हमारा पैसा गायब हुआ वो सब मैंने बेकार हुआ। जिसने भी 7 निश्चय योजना चलाया है वो दारू पी कर गांजा पी करके पॉलिसी डिसीजन लिया है। मैं खुला कह रहा हूँ उस तरह के नहीं होना चाहिए। लेकिन शराब तो बंद है, तो शराब पी के कहाँ से डिसीजन लिया जाएगा? नहीं है, गरीब बंदी है, गरीब लोगों को बंद किया गया है। और यहाँ शराब बिहार में भूत 50 जैसे दिख रहा है, दिखता सब जगह है, दिखता कहीं। लेकिन अभी अभी नेताजी बोले हैं कि शराब पीकर फैसला लिए हुए हैं जी। नेताजी किसी दल से जुड़े हुए हैं। आप अपना पार्टी का पक्ष रखेंगे ना, जनता से ना पूछेगा कि कहाँ क्या चीज मिला। वही तो पूछ रहे कि आखिर क्या लगता है आपको, शराबबंदी मतलब नहीं है, शराब बिक रहा है? शराब सब जगह बिक रहा है, दिख नहीं रहा है। भूत 50 जैसे नहीं होता, हमारे टीका होता था, होम डिलीवरी होते प्रखंडे की ना ठीका होता था। अब गांव में कि ना हर जगह, गांव में 5 जगह 10 जगह ठीका है, दारू मिलता है। बंद कहाँ है? बंद नहीं है ना, बंद नहीं है। अच्छा महंगाई का हाँ, दुगुना रेट पर मिलता है जी। इससे मतलब क्या, सरकार इससे फायदा है आम जनता को या नुकसान है? बहुत नुकसान है। सरकार को फायदा है, गरीब और पब्लिक को बहुत इससे हानि है। सरकार को कहाँ से फायदा है? सरकार का तो जो आय है वो बंद हो गया। मान लीजिए कि सरकारी शराब बिकता था तो सरकार का तो आय बंद हो गया, आप कह रहे सरकार को फायदा है। आम आदमी को परेशानी है इससे कि ना, सरकार ये सब जानती है। तो अगर फायदा नहीं रहता तो इस पर पूरा दबाव देकर इसको हमेशा के लिए बंद। अच्छा, आप अभी सामने विधानसभा चुनाव है और आपके वर्तमान विधायक हैं, सामने भी बहुत सारे लोग आएंगे चुनाव में, क्या लगता है आपको? यहाँ पर जो वर्तमान विधायक है ना, अब की बार उनका सफाया है। लेकिन क्यों? वो कोई काम में कि ना दिलचस्पी नहीं लेते हैं, कोई काम नहीं करते। हमारे यहाँ कोई काम नहीं है उनका। अच्छा, आपको क्या लगता है तो इस बार विधायक आखिर अगर उनका है तो कौन है, मतलब कौन जीतेगा, किसके साथ ताकत? चेहरा नहीं आया है कि ना, कोई चेहरा आएगा तो वही जीतेगा। मतलब हो सकता है ना किस पार्टी से आएगा, कौन आएगा, कोई चेहरा पार्टी इंडिया में गठबंधन के आएगा चेहरा, वो यहाँ से जीत के जाएगा। मतलब कोई भी हो, कोई भी वहाँ गठबंधन से आएगा, यहाँ से जीत के जाएगा। गोरिया कोठी गठबंधन से जीत के जाएगा। गोरिया कोठी ठोका गया था, फिक्स है, ताल ठोक के कह रहे हैं ठोका गया जाइए। बता रहे थे थोड़ी देर पहले, मतलब कि जो भी व्यवस्था है गुड़िया कोठी विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ विधायक जी ने क्या क्या किया है, काफी कुछ उथल पुथल हो चुका है। लेकिन जो कमीशन की बातें आ रही हैं कि कमीशन ले रहे हैं, तो इस बात को हम आप जो भी हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन उस पे एक्शन कोई क्यों नहीं ले रहा? आम आदमी को, पत्रकारों को काम है आवाज उठाना। आप तो अपने सोशल मीडिया पे रोज उठाती हैं। जांच करना है सरकार को, सरकारी एजेंसी। विधायक जी सरकार में शामिल है और सरकारी एजेंसी उनके मातहत। ये बात बिल्कुल पक्की है कि लोग में सरकार के प्रतिनिधि और सरकार के कर्मचारी दोनों शामिल हैं। तो कार्रवाई अब तो है रकीब मियां के हाथ में तो करना है नहीं, नंजी मुखिया के हाथ में तो करना है नहीं, कार्रवाई तो हमारे हाथ में है नहीं। हमें तो आवाज हम उठाते हैं आपके माध्यम से। कमीशन को जांच करना, उस पर कार्रवाई करना, ये तो सरकार का काम है। सरकार में और भी आपके विधायक के हैं, एक्टिव इंजीनियर है, एसपीओ है, तो जिसको करना है वही तो एक तो शेर है। मैं बोल देता हूँ, किसी शेर की अदालत पत्थर की गवाही। आपका क्वेश्चन का बताऊं, शेर की अदालत में पत्थर की गवाही है। कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। जो लूटता है वही सिपाही है। न्याय की उम्मीद क्या करते हैं? इसलिए इस सत्ता को बदलना पड़ेगा। जनता को जागरूक कर रही है, ये जनता जागरूक हो जाएगी, रोड पर आकर के घेर लेगी। मैं भी उसी दिन के चाहत में हूँ कि हरदिया रोड पर हम लोग बैठ किस दिन जाए और वो एस्टीमेट किस दिन देख ले और उसके हिसाब से काम करा दे। मैंने एक नमूना होगा, ऐसे पूरे माहौल में यही भरिए गया है। बेईमानों की सरकार है,
बेईमान के खचाखच सबसे बने हुए हैं। जनता किस दिन जाग जाएगी उस दिन निदान हो जाएगा। और जिस दिन तक अभी ये जो दौर चल रहा है उसमें क्या होगा गॉड नोट्स। जो कार्य 4 सालों में नहीं हुआ वो 2025 में ही क्यों दिखाया जा रहा है कि हम इतना कार्य कर चुके हैं और कर रहे हैं? कार्य तो हुआ ही नहीं। दिखाया तो जा रहा है ना। क्या दिखाया क्या काम है? कोई काम हो तब ना। उनको फंड मिलता है सालाना 5 करोड़, तो 5 करोड़ का काम समझा जाए गलत काम समझना। इनके बेटा अगर कमा रहा है दिल्ली में, मनी ऑर्डर भेज दिया डाकिया का नाम से और ले आकर के भाई को दे दिया और डाकिया कहा कि मैं काम कर दिया, ये गलत बात। ये विधानसभा और पार्लियामेंट में और कानून बना हुआ है कि अच्छे पद से इतना पैसा का काम कर देना है। उसमें कितना आपने लूट लिया हिसाब इसका होना चाहिए, लेकिन कितना होगा नहीं होना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि 5 करोड़ फंड आता है और अभी जो माननीय विधायक जी हैं वो दिखा रहे हैं कि लगभग 40 करोड़ 39 करोड़ प्लस का टेंडर हो चुका है, जो कि 21 सड़कें हैं बनने को। हो गया। अभी हाल फिलहाल में 2 रोज पहले का कुछ मैंने उनका रहते हुए 5 साल हो गया ना, तो 25 करोड़ पे ही हो गया। कुछ मुख्यमंत्री है नहीं, मुख्यमंत्री योजना है ये है मुख्यमंत्री योजना में आप चलिए जानकी नगर से बसंतपुर चलने में अगर मुंह वहीं फूट गया मोटरसाइकिल चलाने वाला एक्सीडेंट वही कराने वाले। और यहाँ से डुमरा जाने के लिए आप उसकी साक्षी हैं, अभी बनबो नहीं किया है, डाले ना हम खाई से लोग गिर गए। तो काम को इस तरह से मुंह उबाए हर प्रखंड में खा रहा है। अगर कुछ कर रहे हैं तो लेट लतीफ हो रहा है, कैसे कहाँ से हो? ढोड़ा पीटने के लिए तो अभी मोदियों जी सेना जो है सो बाहरी लूटी अपने वर्दी पहनकर चल पड़े हैं। तो ये धोखा देना कहना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन पत्रकारों से मैं आग्रह करूंगा कम से कम एक हिसाब होना चाहिए। आए वक्त पे अभी चुनाव नजदीक है और इस टाइम पे अगर वो कोई भी कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब किस दिशा में जाता है? काम वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, काम हो रहा है, हो रहा है। काम हो रहा है इस सिस्टम का। वो कुछ नहीं कर रहे, वो तो इसमें अगर कमीशन ले रहे हैं जैसा कि हाला है तो बेनिफिट नहीं हो रहे हैं, काम तो हो रहा है इजी गॉड में। आखिर हमारा सिस्टम है भाई। परसेंटेज वाइज कितना बता सकते हैं कि कमीशन कितना लेते हैं पर टेंडर? ये तो हमने सुना है 25%, 15%, यहाँ तक कि प्रॉफिट में सुनने में आ रहा है कि 50% है। तो आप अपना मतलब की जानकारी है तो क्या करें? मुझे सुनी सुनाई जानकारी है कि कहीं कहीं 10 लाख, कहीं 15 लाख, कहीं कहीं मोर देन 20 लाख, इस तरह की कमीशन लंबाई चौड़ाई रोड के मैंने अमाउंट पर है और परसेंटेज उस तरह से होगा। हमने हिसाब करके दिए हैं आना लिए हैं, परंतु मेरे कानों में इस बात गई है प्लग का जो स्थिति परिस्थिति है वो आपके नजरों के सामने है। हम लोग तो कभी कभार आते जाते हैं। तो प्लग में कोई भी पेपर वर्क है, निवास है, आय है, ये सब बनाने के लिए जनता को किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? शक हम कलम नहीं लगे। प्रतिनिधि होकर के मतलब की बात को घुमा रहे हैं या फिर एक आम नागरिक हो? ऐसा बात नहीं है कि हम लोग यहाँ रहते हैं अगर कोई ले ले ऐसा बात, और दुकान चुरा कर कुछ कर ले वो अलग की बात है, लेकिन सामने उगाही वाली बात नहीं है। सामने उगाही आपके चैनल के माध्यम से मैं स्वास्थ्य मंत्री से मैं यह आग्रह जरूर कहूंगा कि कम से कम यहाँ 2-3 विदेश का 7 किलोमीटर यहाँ देख लीजिए भाता अटपालपुर पुल की लंबाई चौड़ाई स्वास्थ्य हॉस्पिटल, डॉक्टर नहीं रहेगा तो कैसे हम उनका जीवन सुरक्षित करें। इसलिए मेरा मैंने आपके चैनल से उनसे निवेदन है कि 2-3 MBBS डॉक्टर को यहाँ पर स्थापित करें। बिल्डिंग है और व्यवस्था नहीं है। बिल्डिंग भी बहुत है, व्यवस्था नहीं। खंड है यहाँ का व्यवस्था और मतलब व्यवस्था मानिए अफसर पे डिपेंड करता है। कोई अफसर अगर आ गया अच्छा हम लोग से संपर्क है काम हो जाता है। और अगर देखें तो सरकार की ऐसी रवैया
सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का उदासीनता है कि बिना चढ़ावे का आप भली भांति जान रही हैं कि कोई काम नहीं होता है। आप एक दाखिल खारिज कराने जाइए, अगर 5,000 होगा तो दाखिल खारिज होगा या नफा नहीं होगा। एक इंदिरा आवास किसी गरीब को का पास होगा तो 20,000 रुपया होगा तब उसका पास होगा, ऐसा नहीं होगा। एक शौचालय पास कराना है तो 2,000 रुपया देगा तो उसका शौचालय पास होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये सरकार का सिस्टम है। इसी प्रक्रिया से पूरे बिहार का ब्लॉक चल रहा है। कि हमारा बकरी नबीगंज एक स्पेशल नहीं। इंदिरा आवास का बात रखा आपने कि इंदिरा आवास में 20,000 लोग ले रहे हैं। इंदिरा आवास पास होने पे 20,000 लग रहा है और इंदिरा आवास के लिए अप्लाई होने पे कितना लग रहा है? अभी अप्लाई होने पर अभी अप्लाई हो रहा था ना, घर घर जो है घूम रहा था लोग, और जिस परिवार से 1,500 2,000 रुपया मिलता था उसी का कागज लिया जा रहा था। अन्यथा किसी का अगर किसी गरीब का अगर ले जाकर के नाम जुड़ गया होगा, अगर मिल गया होता, आप बताइए। आप लोग तो क्षेत्र में न रहते हैं, कहीं कोई ऐसा बात नहीं। क्योंकि देखिए प्रखंड से जनप्रतिनिधियों का चढ़ावा जब मांगा जाएगा, मानिए लोग प्रखंड पर आके जनप्रतिनिधि बैठेगा या मांग करेगा जो हमको इतना चाहिए, उतना उसको देना पड़ेगा। फिर क्या होगा? जो भी अधिकारी पदाधिकारी आएगा उसका मजबूरी है कि आम जनता से पैसा वसूले और बड़े नेताओं और बड़े अफसरों का दे। गोड़ियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक जी हैं उनके कार्यकाल से आपको क्या लगता है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वो तो विकास पुरुष हैं गोड़ियाकोठी के। मुझे तो ये नहीं दिखता है। यदि विकास पुरुष होते, यहीं बगल में अस्पताल है, एक डॉक्टर MBBS है, वो भी आते हैं और नहीं आते हैं। प्रखंड और हॉस्पिटल पर जाने वाली सड़कें हैं, ठेहुन में पानी लगा हुआ है इस गर्मी के मौसम में। क्या यही उनका विकास है? विकास का मतलब क्या होता है? विकास का डिफिनीशन क्या है? कि कोई टेंडर पास कराए, उसका कमीशन ले लें और अपने दुलड़ुआ ठेकेदार को दे, और वो ठेकेदार उस कार्य को 5 साल में कराते रहते। मानिए कोई सड़क का टेंडर होता है, मानिए 2-3 महीना 4 महीने में बन जाए, तो 5 साल तक उसका रिपेयरिंग का रहता है कि 5 साल तक रिपेयरिंग होता है। तो हम लोग का रोडे बनता है 5 साल, फिर रिपेयरिंग का क्या, मेंटेनेंस का क्या? तब तक उधर से टूट गया, फिर कोई आएगा, फिर कराएगा, फिर वही बने। स्थिति मान के चलिए कि माननीय विधायक से यहाँ की जनता नाखुश है, और यहाँ की आम जनता, आम जनमानस, हम जैसे युवा लोग टकटकी लगा कर देख रहे हैं इंडिया अलायंस कि इंडिया अलायंस से यहाँ कौन सी पार्टियां लड़ती हैं और कौन उम्मीदवार होगा। मुझे लगता है कि यदि इंडिया अलायंस से अच्छे उम्मीदवार का चयन होता है तो 11 बजे माननीय विधायक जी चुनाव हार के गोड़ियाकोठी चले। ये मेरा दावा है। पार्टी से क्यों उम्मीद कर सकते हैं? निर्दलीय उम्मीद नहीं कर सकते? क्यों? देखिए आज इंडिया अलायंस एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। आज बड़े मीडिया जो है सब बिक चुका है। सच्चाई आप जैसे लोगों से ही मिलती है। तो एक एक घर में, एक एक परिवार में पढ़ा लिखा हो व्यक्ति, नहीं पढ़ा लिखा हो, लेकिन पूरा देश का हाल, बिहार का हाल वो देख रहा है, जान रहा है। तो आज एक सिर्फ ऐसे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी हैं जो घर घर घूम करके कहीं किसी के साथ, किसी बहनों के साथ दुराचार होता है, कहीं किसी भाई को गोली मार दी जाती है, जवानों के साथ मानिए इतना बॉडी आया, लेकिन हमारे बिहार में जितने नेता थे उनको कुछ पता नहीं था कि किसका बॉडी आया। हमको माननीय उप मुख्यमंत्री के बयान आप लोग सुने होंगे, जिनको बता रहे थे विपक्ष के नेता तेजस्वी जी, हम लोग को बताया ही नहीं कि बॉडी आ रहा है, हम लोग जाकर देखें। तो ये सभी चीजें जो है सब लोग देख रहे हैं और उम्मीद तेजस्वी जी से। लोग चाहते हैं कि इस बार 2025 नहीं चाहिए नीतीश, 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए सभी लोग इंडिया अलायंस का के तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस से एक हमारा सुप्रिय उम्मीदवार आ जाए जो माननीय विधायक जी को 11 बजे चुनाव हरा के उनको घर भेज दे, और चौथा पीढ़ी 5वां पीढ़ी का जो राजनीति है वो खत्म हो, और एक आम जनमानस भी चुनाव जीत करके या विधानसभा में जाए और आपका, हमारा, यहाँ के माननीय जनता का आवाज बने। हम लोग आवाज में आवाज मिलाकर तो वहाँ बात रखने का काम करे। आज तक माननीय विधायक जी का कोई ऐसा सवाल बताइए जो गोड़ियाकोठी विधानसभा के आम जनता को लेकर के असेंबली में किए हैं। असेंबली में खाली कहते हैं कि हमारा चौथा पीढ़ी राजनीति में है,
ये बात जरूर सुने आप लोग। लेकिन एक बार ये बात नहीं कहते हैं कि या एक बार ये बात नहीं उठाए कि मानिए लकड़ी नवीगंज ब्लॉक है, यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए, यहाँ भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ भी इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। हमारी बहनें, हमारे जो भाई हैं, यहाँ से उच्च शिक्षा के लिए अदर राज्य में जा रहे हैं। 20 साल से सरकार इन लोग का है। जब ये सवाल पूछिएगा तो उन लोग को क्या होगा कि 2005 से पहले क्या था, जंगल राज था, मंगल राज था। अरे भाई अब क्या है? आने वाले बीते हुए कल को जो है, देखिए लगता है ना, बीते हुए कल तक कोई नहीं जा रहा है कि आपके दादा परदादा क्या थे क्या नहीं है। आप क्या हैं, आप क्या करने वाले हैं हमारे लिए, ये हमें उसमें देखना है। हम वो चीज देख रहे हैं। राजद से उम्मीदवार किसको चाहते हैं गोरखपुर से? इंडिया अलायंस से जो उम्मीदवार आ जाए, अगर राजद आपको उम्मीदवार बना के भेज दे तो हम लोग आपके साथ